हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ऐतराज। नमिता और सीमा दोनों एक दूसरे के गले लिपटकर खूब रोईं। आखिर दोनों ननद भाभियां शरद के जाने के बाद पहली बार मिली थीं, वो भी पूरे 7 महीने बाद। इस बार वो तय करके आई थी पूरा जून अपनी भाभी के पास बिताएगी। दोनों का दुख एक दूसरे से कम नहीं था। एक ने अपना पति खोया था तो दूसरी ने अपना भाई। एक का श्रृंगार खोया था तो दूसरी का स्वाभिमान। नमिता और सीमा ननद भाभियाँ कम और सहेलियाँ ज़्यादा लगती थीं। दोनों ही एक दूसरे के घाव पर मरहम लगाने में जुटी हुई थी। नमिता अपने भतीजे भतीजियों के लिए कपड़े और जूते लाई थी और अपनी प्यारी भाभी सीमा के लिए और अपनी माँ मिथिलेश जी के लिए साड़ी। नमिता की शुरू से आदत थी, जब भी आती तो अपनी भाभी सीमा के कपड़े ज़रूर पहनती थी। वो अक्सर कहती, भाभी आपके मायके की साड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। सीमा को भी कभी बुरा नहीं लगता था। दोनों ही ननद भाभियाँ एक दूसरे से अपने कपड़े शेयर करती रहती थीं। लिहाजा आदतन नमिता ने एक दिन सीमा की साड़ी पहन ली। मिथिलेश जी की नज़र जब नमिता पर पड़ी तो वो गुस्से से लाल पीली हो गईं, लेकिन बहू के सामने कुछ कहकर उसका पुराना घाव नहीं कुरेदना चाहती थीं। इसलिए उन्होंने नमिता को अपने कमरे में आने को कहा। जब नमिता उनके कमरे में गई तो मिथिलेश जी धीमे लफ्ज़ों में गुस्से में बोली, तेरे पास कपड़े नहीं बचे हैं क्या, जो तूने आज सीमा के कपड़े पहन लिए। नमिता को कुछ समझ ना आया। साड़ी पर अपनी नज़र दौड़ाते हुए बोली, पर इसमें खराबी क्या है माँ, और मैंने ऐसा आज पहली बार थोड़ी किया है। मैं तो अक्सर ही भाभी के कपड़े पहन लेती थी, उन्हें भी कोई ऐतराज़ नहीं होता और आपको भी पहले कोई ऐतराज़ नहीं था, फिर अब क्यों। मिथिलेश जी अपनी आवाज़ को और धीमी करते हुए बोली, क्योंकि सीमा पहले सुहागन थी और अब विधवा है, और विधवा की साड़ी विधवा के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, अशुभ होता है। विधवा की साड़ी सुहागन को नहीं पहननी चाहिए। अब नमिता भी अपनी आवाज़ धीमी कर गुस्से में माँ की बात काटते हुए बोली, आपका दिमाग सही है माँ, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं। अगर भाभी ने सुना तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, इसका आपको अंदाज़ा भी है। भैया के रहने पर जो कपड़े शुभ थे वो उनके जाते ही अशुभ कैसे हो गए, मुझे तो समझ ही नहीं आते ये पुराने और दकियानूसी विचार। मेरे लिए ना तो भाभी के कपड़े अशुभ हो सकते हैं और ना ही भाभी के शुभ कदम पड़े बिना मेरा तो कोई काज नहीं पूर्ण हो सकता। मैं तो अपने हर छोटे बड़े कार्य में सबसे पहले भाभी को ही आगे खड़ा करूँगी। और हाँ, मैं जैसे पहले उनके कपड़े साड़ियाँ पहनती थी वैसे आगे भी पहनती रहूँगी। मैं उनके कपड़ों से दूरी बनाकर उन्हें ये एहसास नहीं करा सकती कि अब वो विधवा हैं। मुझ में तो ऐसी हिम्मत नहीं है। और माँ, आपसे भी एक विनती है, आप कभी फिर दोबारा ऐसी बात मत करिएगा। ये शुभ अशुभ मन का एक वहम होता है, इसे मन से निकाल दीजिए। कहते हुए नमिता बाहर निकल गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।